जो आपका उपयोग है। सारा पुरुषार्थ यदि करना पड़ता है, सच्ची तपस्या तो वास्तविकता में उपयोग की होना चाहिए, भावों की होना चाहिए, परिणामों की होना चाहिए। और जितने अच्छे और सच्चे साधु होते हैं वे पूरा पुरुषार्थ जो है, यानी एक दृष्टि से पूरी ताकत अपने भावों को संभालने में लगाते हैं, अपने परिणामों को संभालने के लिए लगाते हैं। देखिए, हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते, दृष्टि को बदल सकते हैं। और यहाँ अब हम कहेंगे द्रव्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भावों को तो बदल सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुम व्यक्ति को नहीं बदल सकते हो। कितना पुरुषार्थ कर लोगे, कितना मेहनत करोगे, कितना प्रयास भी करोगे, हो सकता है कोई व्यक्ति बिल्कुल दुर्जन किस्म का व्यक्ति आपको प्राप्त हो जाए, बिल्कुल दुर्जन किस्म का मिल जाए, बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? और उसको कब तक देखते रहोगे? और उसको देखते देखते तुम कब तक अपने भावों को बिगाड़ते रहोगे? कहते हैं कि समझदारी तो इसी में है कि जितना हम पुरुषार्थ, जितना हम मेहनत, अरे वो व्यक्ति दूर हो, वो व्यक्ति अलग हो, वो शांत हो जाए, वो मौन हो जाए, वो मुझे ना देखे, ऐसा ना करे, वो ऐसा ना करे, जितनी मेहनत परिश्रम तुम उसको चेंज करने में कर रहे हो, धर्म तो ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहे हैं, उतना पुरुषार्थ तुम अपने परिणामों को संभालने में कर लेते हो, तो शायद कई गुनी मात्रा में संवर और निर्जरा हो जाती है, अधिक मात्रा में संवर निर्जरा होती है। इसी का नाम शास्त्रों में परिसय जय कहा गया। विवेकी व्यक्ति, ज्ञानी महापुरुष, बहुत ऊंचे दर्जे के साधक, तपस्वी जब साधना में डूबते हैं, अपने विचारों में डूबते हैं, तो वे अपने आप में पुरुषार्थ करते हैं। विशाल निर्जन जंगल में पहुंच गए, बिल्कुल निर्जन जंगल में पहुंचे, कल्पना कर लीजिए वहाँ पे कोई पशु आ गया, कोई पक्षी आ गया, आवाज़ करने लगा, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? वहाँ पर भी शोरगुल हो सकता है। पानी बरसने लगा, तुम क्या करोगे? वो आवाज़ हो सकती है। झरना जलने लगा, बह रहा है, पानी नदी से बह रहा है, शोरगुल हो रहा है। तो सही तरीका ये है, प्रकृति को नहीं बदल सकते। बादल गरजने लगे, उसको नहीं चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने और पुरुषार्थ कर लीजिए कि इन सब परिस्थिति में हम अपने मन को स्थिर करेंगे और इतना स्थिर करने का प्रयास करेंगे कि बाहर की कितना भी इस प्रकार की समस्याएं हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती हैं, अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपनी विशुद्धि को चेंज नहीं कर सकती हैं। हर साधक अपनी तपस्या में इसलिए वो इतना सफल होता है क्योंकि रोज रोज अभ्यास करते हैं, तीनों टाइम की सामाई करते हैं, अपन इतना स्वाध्याय करते हैं, तो अपने आप में इतना अपने अंदर में हमारे अभ्यस्त हो जाते हैं कि कोई भी इस प्रकार की समस्याएं हमको प्रभावित नहीं कर सकती हैं, विचलित नहीं कर सकती हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वे सच्चे योगी कहलाते हैं, वे सच्चे साधक हैं जो एक इस प्रकार के परिणामों के भावों को निर्मल करते हैं और परिणामों को संभालते हैं। यहाँ तभी भी अपने व्रतों का पालन कर सकते हैं। यहाँ जो कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो वायु का एक जीव हैं उनकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक की परिभाषा लिखते हुए टीकाकार यहाँ लिखते हैं, वादुभामो बात सामान्य रूपः, सामान्य एक वायु होती हैं, और उद्भ्रमो भ्रमण मूर्ध्वम गच्छति, जो घूमती हुई ऊपर की ओर जाती है उसे अपने यहाँ वगरूड़ा बोलते हैं, गोल गोल जो वायु घूमती है। और उत्कली 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 रूप हो, और दूसरी क्या है?
उत्कली रूप हैं, मंडलाकार। तीसरी मंडली, पृथ्वी लग्नो भ्रमण गच्छति, पृथ्वी से लगी हुई जो जमीन से बिल्कुल स्पर्श करती हुई और ऊपर की ओर जाती है वो मंडल वायु कहलाती है। गुंजा गुंजन गच्छति, और जो आवाज करती हुई चलती है, साएं साएं की आवाज आती है, वो गुंजा वायु कहलाती है। महावातो वृक्षादि भंग हेतु, महावायु प्रलयकालीन वायु, ऐसी तेज वायु, भूकंप, पृथ्वी को भी कंपायमान करने वाली जो वायु है, ऐसी वायु को महावायु कहते हैं। महावायु घन तणुय घनो दधि घन निलय तनुवातः, और 3 प्रकार के वात वलय हुआ करते हैं। कहाँ पर होते हैं? लोक के चारों दिशाओं में, लोक को घेरे हुए जो वात वलय हैं, है ना, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय, ये वायु के वलय हैं। हवा का एक प्रकार का वलय बना हुआ है, इसमें वो हवा घूमती है, उसी सीमा में घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार के वायु का ऐसा वलय यानी गोलाकार जो बना हुआ है या वायु घेरे हुए है, तो इसका नाम है वात वलय। और पृथ्वियों के बीच में भी इस प्रकार के वलय पाए जाते हैं, वायु पाई जाती हैं, तो वो वलय कहलाती हैं। व्यंजनादि कृतो वा तनुवा तो लोक प्रच्छादिका, और कह रहे हैं व्यंजनादि, व्यंजन यानी पंखा, व्यंजन कैसे बोलते हैं? पंखा। अब पंखा 2 प्रकार के, एक वो जो हाथ में लेकर के और हवा की जाती है जिसको विजना बोलते हैं, और दूसरा वो जो बिजली से चलता है, विद्युत। तो ये सभी से होने वाली, उत्पन्न होने वाली वायु तथा तनुवा तो लोक प्रच्छादिका, तथा तनु वात वलय जो अंतिम वात वलय है, जो जिसके माध्यम से सारा लोक आच्छादित होता है, वह तनुवात वलय है। उदराप्य पंचवादा, और कह रहे हैं कि 5 प्रकार की वायु में एक उदर वायु भी होती है। उदर में, पेट में कितने प्रकार की वायु होती है? 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार की वायु विमानाधारा, और एक वह है जो विमानाधार, विमान के आधार से उत्पन्न होने वाली वायु। विमान भवनस्थ, भवनस्थ अनादिवाता, और वह भी अनादिवात वाले हैं। अत्रैव अंतर्भवन्ति, इन सभी वायुओं का इन घनोदधि वात वलय में ही या तनुवात वलय में ही अंतर्भाव हो जाता है। जो अभी 5 प्रकार की वायु उदर संबंधी कही गई थी, वह कौन है? तो पहले हृदय में स्थित वायु प्राणवायु है, जिसके लिए अपन श्वास बोलते हैं। श्वास ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, जिसको यह प्राणी ग्रहण करता है, वह प्राणवायु कही जाती है। दूसरी अपान वायु, अपान वायु जो अपन छोड़ते हैं वो अपान वायु है। तो इस प्रकार से गैस पास जो होती है अपान वायु है। एक नाभि मंडल में समान वायु पाई जाती है, विशेषता है नाभि मंडल में समान, जिसको अपन गोला बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो उल्टी होने लग जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए तो क्या हो जाए? दस्त लगने लग जाए।
उसका बिल्कुल व्यवस्थित स्थान पर होना आवश्यक होता है। समान वायु है। कंठ प्रदेश में उदान वायु होती है। कंठ में कौन सी वायु? उदान वायु है। डकार आती है, ये उदान वायु है। और संपूर्ण शरीर में रहने वाली वायु व्यान वायु है। सारे शरीर में भी वायु है, वो व्यान वायु। अगर उसका किसी भी प्रकार से संतुलन बिगड़ जाए तो व्यक्ति की हालत, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जिनको गैस की बीमारियां होती हैं, तो अब वो बोलने लगते क्या हो गया, मस्तिष्क पर गैस भर गई है, मस्तिष्क में गैस भर गई। अब उनको दबाने से आराम मिलता है। किसी की पसलियों में गैस भर गई, पसली में भी गैस, तो ये सब क्या है? ये व्यान वायु है। इस शरीर संबंधी 5 प्रकार की वायु हैं। तान एतान वायु का एक जीवान जानी ही, ये सब के सब वायु का एक जीव हैं, ऐसा जानी ही, जानना चाहिए। अज्ञात्वा च परिहारा कार्यः, और ऐसा जान करके उन वायु का एक जो जीव हैं उनका परिहार करना चाहिए, अर्थात उससे बचना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। तो सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ दिगंबर जो मुनिजन होते हैं वे उस वायु का एक जीवों की भी आराधना से बचते हैं और इतनी सूक्ष्म रूप से भी अपनी अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। ऐसा यहाँ शिखर मजबूत होना चाहिए। और कितनी बार अपन देखते हैं कि एक बार विभिन्न प्रकार के नगर गांव के मकान ध्वस्त हो जाएं, लेकिन मंदिर ध्वस्त नहीं होता है। मुझे याद है श्रेयांसगिरी, और श्रेयांसगिरी के पास में एक लखूरा बाग है, इस जगह मंदिर सुरक्षित रह गए और शिखरबद्ध मंदिर जो क्यों त्यों बराबर बने रहे। पंचम नगर, और पंचम नगर जहां पर हमारे गृहस्थिक अवस्था के पूर्वज लोगों के जो वहां का नगर था, बतलाते हैं वहां की भी वही अवस्था है कि सारा समाज वहां से पलायन कर गया और पूरा नगर वीरान हो गया, लेकिन शिखरबद्ध जैन मंदिर जो हैं वो आज भी वहां पर कायम रहे हैं। बंधो, इसका मतलब है शिखर बनाने में कितनी देरी लगती है। अपन महाराजों को देख रहे हैं, माताजियों को देख रहे हैं, कभी पूछे उनके पास जा कर के कि हे महाराज, हे माताजी, आपके लिए संयम को शिखर बनाने में कितना समय लगा? तो कोई कहेंगे कि मुझे 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, 25 वर्ष लगे, 50 वर्ष लग गए। संयम का शिखर बनाने में कितनी मजबूती से शिखर बनाया होगा, कितना दृढ़ शिखर बनाया होगा कि जिसके ऊपर वे आखिरी में सल्लेखना समाधि का स्वर्णिम कलश स्थापित करते हैं, स्वर्णिम कलश स्थापित करते हैं। बंधो, आज छुल्लिका श्री विश्व सिद्धि माताजी ने मानो वह सारा का सारा जीवन शिखर बनाने में व्यतीत किया है और उनकी सल्लेखना व्रत भी चल रहा है और वह सल्लेखना व्रत के कलश की व्यवस्था उन्होंने बना करके रखी है कि मैं अपने बनाए गए रत्नत्रयमयी शिखर के ऊपर सल्लेखना समाधि रूपी में भी कलश स्थापित करके उसमें धर्म की ध्वजा भी स्थापित करूंगी। एक ऐसे पवित्र भाव उन्होंने उत्पन्न किए हैं। मेरा उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है कि आपने जो अच्छे प्रशस्त भाव और परिणाम किए हैं, निश्चित है आपकी यह भावना सार्थक और सफल हो। निरंतर आत्म विशुद्धि के साथ आपका समय और साधना व्यतीत हो। हम एक ऐसे पवित्र भावना रखते हैं कि आप पवित्र ऐसे परिणाम बनाइए, आप अपने साधना संयम के इतने
सजगता से पालन कर लीजिए। यद्यपि मुझे विश्वास है आप स्वयं सजग हैं, फिर भी सारे संग और साधर्मी व्यक्तियों से मेरा कहना है अपन लोग उनकी साधना में जितना बन सकता है सहयोग कर दें। और सत्य है उनका सहयोग क्या, अपनी साधना का ही एक अभ्यास है। और भगवती आराधना कहते हैं कि जो व्यक्ति संलेखना समाधि करते हैं या कराते हैं या अनुमोदना करते हैं, वे प्राणी भी निकट भव्य हैं और वे अल्प समय में ही संयम धारण करके निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। दीर्घ संसारी वो व्यक्ति होते हैं जिनके कभी संयम के संलेखना के भाव नहीं होते हैं। वे दीर्घ संसारी हैं जिनके सहयोग के भाव नहीं होते हैं, जिनकी अनुमोदना के भाव नहीं होते हैं, जिनमें खुशी और प्रसन्नता इस कार्य में नहीं होती है। समझ लीजिए उनका संसार अभी बहुत कुछ बकाया है। वे तो अवसर का लाभ ले लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सब लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि आप सब मिलजुल करके ऐसी ही पवित्र भावना भाइये। हे सिद्ध भगवान, यहाँ से जितने भी निर्वाण को प्राप्त हुए तीर्थंकर भगवान, हम सबके लिए आप ऐसे बोध भी दीजिए और बोधि भी दीजिए जो एक दिन हमारे लिए भी सिद्धि का कारण बन जाए और विश्व सिद्धि जो है ओ सिद्ध दशा को प्राप्त करके अजर अमर पद को प्राप्त करें। आज इस प्रसंग पर जितने भी विभिन्न स्थानों से महाराज या माता जी उपस्थित हुए हैं, सब लोगों के लिए मेरा प्रति नमोस्तु नमोस्तु या समाधि रस्तु सब लोगों को यथाविधि है। और निरंतर आप सब उनकी संलेखना समाधि में सहयोगी बने रहें, ऐसी हम पवित्र भावना रखते हैं। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान।